हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपना चैनल जेनियस ब्रेन 240 में। जैसा कि पीछे वीडियो आपको अपलोड कर दिया गया है एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन और उसके ऑल क्वेश्चन को अच्छा तरीका से समझा करके बता करके मेहनत करके आपको जो है दे दिया गया है। लेकिन यहाँ पे अब हम लोग सीखेंगे क्लास 10th मैथ का चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, जिसका जो है एक्सरसाइज 8.2 के लिए इसका जो है देखेंगे इंट्रोडक्शन। तो कुछ नहीं, आपको सिर्फ एक्सरसाइज 8.2 में एक चीज याद रखना है, मान सारणी, है ना। मान सारणी कैसे याद रखेंगे, इसके लिए थीटा का वैल्यू तो सबसे पहले आपको इस प्रकार से लिखना है ना। मान सारणी, मान सारणी इस प्रकार से, यहाँ पे थीटा और यहाँ हो जाएगा साइन। इस प्रकार से टोटल कितने होते हैं, लाइन पार देंगे 1। 5 गो थीटा के लिए याद रखना है। कितने थीटा के लिए? 5 थीटा के लिए। कौन कौन 5? तो फर्स्ट 0 डिग्री, सेकेंड 30 डिग्री, और थर्ड नंबर 45 डिग्री, और फोर्थ नंबर 60 डिग्री, और फाइव्थ 90 डिग्री का याद रखना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 0 डिग्री, यहाँ पे हो जाएगा 30 डिग्री, और यहाँ पे हो जाएगा 45 डिग्री, और यहाँ पे हो जाएगा 60 डिग्री, और यहाँ हो जाएगा 90 डिग्री। इस प्रकार से इसे ऐसे इस प्रकार से घेर लेंगे, इस प्रकार से अच्छा ढंग से घेर देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस, साइन, कॉस, कॉस के बाद त्रिकोणमिति होता है टैन, टैन के बाद होता है कोसेक, कोसेक, कोसेक के बाद होता है सेक, सेक के बाद होता है कॉट। इस प्रकार से सब हम लिख लिए। एक्स्ट्रा पार्ट जो है इधर मिटा देते हैं क्योंकि इसका अब जरूरी नहीं है। तो इस सारणी को आखिरकार हम लोग सिंपल रूप से याद कैसे रखेंगे? 8.2 आपको इतना खाली सारणी याद रखना है, इसी में सब ऑल क्वेश्चन बन जाएगी आसानी से। तो चलिए, इसके लिए हम इस प्रकार से बना लिए। तो याद रखिएगा, यहाँ पे इस प्रकार से एक ट्रिक आपको बताते हैं, एक ट्रिक है ना। वह ट्रिक क्या है? यह 0 से गिनती स्टार्ट करेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, और सब के बटा में लिख देंगे 4 4। सब में 4 से भाग दे देंगे, सब में कितना से भाग दे देंगे? 4 से। और इसका कर देंगे रूट, सभी का क्या कर देंगे? रूट। इस प्रकार से सभी का रूट दे देंगे, इस प्रकार से। चलिए, हो गया रूट। अब क्या करेंगे? अब बताइए, अंदर में 0 में 4 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 0। 0 में यदि इस प्रकार से 4 से भाग देते हैं तो 0 आएगा, और 0 का रूट निकल कर कितना आ जाएगा? 0। तो इसका वैल्यू कितना आ गया? 0। नेक्स्ट, इसका कितना? 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 होगा, और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, तो 1 बटा कितना होगा? 2। नेक्स्ट, इसको अंदर में काट देंगे, 2 बटा 4 को काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूना के 4, इस प्रकार से कटेगा। तो 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा, लेकिन √2 नहीं बाहर निकल पाएगा, तो 1 बटा में हो जाएगा √2। नेक्स्ट, 60 का मान, तो 60 का यहाँ पे देखिए 3 तो रूट के अंदर आ जाएगा, 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, यानी कि √3 बटा में 2। नेक्स्ट, इसका यानी कि 4 बटा में 4 है, तो 4 से 4 एक बार में कट जाएगा, और 1 का वर्गमूल हो जाएगा 1, इस प्रकार से यहाँ पे 1 हो गया। अब यहाँ तक आपको अपना से लिख लेना है, इसे रटा नहीं मारना है, खाली समझ करके लिख लेना है। नेक्स्ट क्या करेंगे? साइन का उल्टा होता है कॉस, तो इधर से मान इसका लिखते आ जाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा 1, इसके बाद हो जाएगा √3/2, इसके बाद हो जाएगा 1/√2, इसके बाद होगा 1/2, और इसके बाद हो जाएगा यहाँ पे 0, इस प्रकार से। नेक्स्ट आपको फॉर्मूला पढ़ाया गया था, है ना, एक्सरसाइज 8.1 में, कि जो है साइन थीटा में हम लोग कॉस थीटा से भाग देते हैं तो आता है टेन थीटा। तो साइन बाई कॉस क्या आता है? टेन आता है। तो साइन में जो है कॉस से भाग दे देंगे तो टेन का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे दिया गया है 0, 0 में कोई संख्या से, एक चीज याद रखेंगे, 0 में कोई संख्या से भाग देते हैं तो उसका अपरिभाषित आता है, लेकिन यदि हम कोई संख्या में 0 से भाग देंगे तो वह 0 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? कोई 0 में हम लोग कोई संख्या से भाग दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। नेक्स्ट, इसका क्या हो जाएगा? 2 से 2 कट जाएगा तो ऊपर में बच जाएगा 1, और नीचे में हो जाएगा √3। यहाँ पे √2 से √2 कट जाएगा तो 1/1 यानी कि 1 बच जाएगा। यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पे √3 बच जाएगा। और देखिए, कोई संख्या में 0 से भाग लग रहा है तो कितना आ जाएगा? कोई संख्या में 0 से भाग लग रहा है, सॉरी ये गलत लिख रही है, कोई संख्या में 0 में कोई संख्या से भाग देते हैं तो 0 आता है, और 0 से कोई संख्या में भाग देते हैं तो इनफाइनाइट यानी कि अपरिभाषित आता है। तो कोई संख्या इसमें 0 से भाग दे रहे हैं तो इनफाइनाइट आ जाएगा। नेक्स्ट, कोसेक, कोसेक थीटा किसके उल्टा होता है? साइन का उल्टा। तो 0 का उल्टा क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? तो 1 चल जाएगा ऊपर,
सॉरी 2 चल जाएगा ऊपर, 1 आ जाएगा नीचे, यानी कि कुल मिला के 2। इसका क्या हो जाएगा, √2 चल जाएगा ऊपर, 1 आ जाएगा नीचे, यानी कुल मिला के √2 हो जाएगा। नेक्स्ट इसका कितना हो जाएगा, तो 2 चल जाएगा ऊपर, √3 आ जाएगा नीचे, और 1 का उल्टा कितना हो जाएगा 1, इस प्रकार से। नेक्स्ट सेक थीटा, सेक 0 का मान कॉस का उल्टा सेक होता है, तो 1 का उल्टा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और √3/2 का उल्टा हो जाएगा 2/√3। इसके बाद सेक 45 √2 केवल हो जाएगा इस प्रकार से। नेक्स्ट सेक जो है 60 का मान इसके उल्टा हो जाएगा, तो 2 चल जाएगा ऊपर, 0 का उल्टा इनफाइनाइट। नेक्स्ट कॉट 0 का मान 0 का उल्टा इनफाइनाइट। नेक्स्ट √3 हो जाएगा, 1 का उल्टा 1 हो जाएगा, √3 का उल्टा 1/√3 हो जाएगा, और इनफाइनाइट का उल्टा 0 हो जाएगा। याद रखिएगा 0 का उल्टा इनफाइनाइट और इनफाइनाइट का उल्टा 0 होता है, इतना याद रखना है। इसके बाद ए हो गया। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 को यहाँ पे लिखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका बोल रहा है इस प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 बोल रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, जिसमें फर्स्ट है sin 60 यानी कि 60 cos 30 प्लस sin 30 इंटू cos 30। इस प्रकार से फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ पे इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पे इसका सॉल्व करेंगे यहाँ से, सारणी जो दिया गया है मान सारणी से। तो आ जाइए यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व, और बताइए sin 60 किधर गया, sin 60 का मान √3/2 होता है। आज भर बता दे रहे हैं। नेक्स्ट आप याद कर लेंगे इस टेबल को अच्छी तरीके से, तो आपका एक्सरसाइज नंबर 8.2 का कोई भी क्वेश्चन में आ जाए, कोई में परेशानी नहीं होगी, और आगे चल के बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपका क्लास 11th और 12th के लिए काफी वीवीआई है ये, आगे चल के आपको इसका याद रखना होगा, याद करना होगा, और यहाँ भी बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो चलिए √3 कितना हो जाएगा 2 गुने cos 30 का मान कितना हो जाएगा 1/2, प्लस है प्लस दे देंगे sin 30 का वैल्यू 1/2, तो यहाँ लिख देंगे 1/2 गुने cos 30 किधर गया, cos 30 का मान √3/2, √3/2। आगे कैलकुलेशन कर देंगे, ऊपर ऊपर गुना करेंगे तो √3 एकम √3 हो जाएगा, नीचे 2 दूना के 4 हो जाएगा, प्लस √3 एकम √3 हो जाएगा, नीचे 2 दूना के 4 हो जाएगा। नेक्स्ट 4 का एलसीएम ले लेंगे, हो जाएगा 4 एकम 4, तो √3 एकम √3 हो जाएगा, 4 एकम 4 √3 एकम √3 हो जाएगा। एगो √3 टोटल 2 √3 हो जाएगा, बटा में 4, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, ऊपर में √3 बटा में हो जाएगा 2, और ए हो जाएगा दूसरा का फाइनल आंसर। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है इस प्रकार से, 2 tan² 45 प्लस cos² 30 माइनस sin² 60 इस प्रकार से है। तो चलिए इसको सॉल्व इस प्रकार से करेंगे, लिखेंगे यहाँ सॉल्व। 2 है तो 2 गुना में है तो गुना दे देंगे, tan 45 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस cos 30, यहाँ पे देखिए cos यहाँ है, cos 30 का मान √3/2 हो जाएगा, यहाँ पे √3/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, माइनस sin 60 का वैल्यू √3/2 होता है, जितना cos 30 का वैल्यू होता है उतना ही sin 60 का वैल्यू होता है, √3/2 स्क्वायर है, स्क्वायर कर देंगे। नेक्स्ट 2 गुने यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, खाली बच जाएगा 3 बटा में 2, माइनस फिर कट जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा 3 बटा में 2, इससे प्लस माइनस में कट जाएगा, और 2 एकम 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2, और ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो आज के इस वीडियो में आना है तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे सॉल्व, और cos 45 का मान कितना होता है, तो याद रख लेना है 1/√2 होता है। जब तक मान सारणी आपको याद नहीं रहेगा तब तक ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। नेक्स्ट सेक 30 का मान कितना होता है, तो सेक होता है किसका उल्टा, cos का उल्टा होता है सेक। तो बताइए cos 30 का मान होता है √3/2, तो 2 चल जाएगा ऊपर और √3 आ जाएगा नीचे, इस प्रकार से प्लस
कोसेक 30 का मान बताइए, कॉस साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है, तो इसका 2/1 हो जाएगा इस प्रकार से। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट ऊपर में सेम टू सेम रह जाएगा, नीचे एलसीएम ले लेंगे तो √3 हो जाएगा, बाई √3 से √3 एक बार में जाएगा तो 2 एकम 2 प्लस 1 से √3 बार में तो 2√3 हो जाएगा इस प्रकार से। नेक्स्ट 1/√2 हो जाएगा, गुना में जब ये वाला चेंज होगा तो √3 चल जाएगा ऊपर और ए वाला आ जाएगा नीचे इस प्रकार से, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, √3 से 1 में गुना करेंगे तो √3 हो जाएगा, इसी इसमें गुना करेंगे तो 2√2 हो जाएगा, प्लस इसी इसमें गुना करेंगे तो 2 का 2 रह जाएगा, अंदर में हो जाएगा 3 दूना के 6। नेक्स्ट इसको चलिए यहाँ से अब करते हैं, ऊपर में तो √3 है, नीचे में बताइए 2√2 प्लस 2√6 है, इसे हर परिमेयकरण करेंगे तो हर परिमेयकरण में इसी से नीचे ऊपर गुना होता है, लेकिन चिन्ह जो है से चेंज हो जाता है, तो इस प्रकार से लिख देंगे, नीचे सेम टू सेम प्लस 2√6। अब हर परिमेयकरण कर देंगे तो 2√2 माइनस में हो जाएगा 2√6 और यहाँ पे हो जाएगा 2√2 माइनस में 2√6, इस प्रकार से हो जाएगा। तो इसको कर दीजिए, √3 से इसमें गुना कीजिए तो 2 का 2 रह जाएगा, अंदर में 3 दूना के हो जाएगा √6, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसी इसमें गुना होगा तो 2 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 6×3 = 18, इस प्रकार से। नेक्स्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो a + b इंटू a - b, तो क्या फॉर्मूला होता है a² यानी कि 2√2 का स्क्वायर माइनस b² यानी कि 2√6 का स्क्वायर। नेक्स्ट यहाँ से आ जाइए, यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन है बट बहुत इजी है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों जगह से 2 कॉमन हो जाएगा, तो 2 को कॉमन ले लेंगे इस प्रकार से, तो अंदर में बच जाएगा यहाँ पे √6 माइनस यहाँ पे √18, इस प्रकार से हो जाएगा। और यहाँ बताइए 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो बच जाएगा 2 माइनस यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और 6 स्क्वायर से रूट कट जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाइए 2 इंटू √6 माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3√2। जैसे 18 को जब तोड़ेंगे तो कितना, 2 से 9 बार में, 3 से 3 बार में, 3 से 1 बार में, तो 2 को 3 में से 1 3 बाहर आ जाएगा और 2 अंदर रह जाएगा इस प्रकार से। नेक्स्ट आ जाइए 4 दूना के 8 माइनस 6 चौका 24, इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे बताइए 2 इंटू √6 माइनस 3√2 बटा में घटा देंगे, 24 में से बताइए 8 जाएगा तो कितना बचेगा 16, इस प्रकार से 2 से ही कट जाएगा कितना बार में, 8 बार में, और ये क्या में हो जाएगा माइनस में, तो यहाँ पे हो जाएगा √6 माइनस 3√2 बटा में 8, इस प्रकार से इसको आप पहले और इसको बाद में लिख सकते हैं, नहीं तो आप चाहे तो यहाँ इसका आंसर लिख सकते हैं। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा लॉन्ग है लेकिन इजी है ना। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, 4 में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू।